Good evening, my dear student. Hello, Bacha Party. How are you? All are good? Today is my first video for class 11th students. क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए मेरा पहला वीडियो है बायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि दैट्स माय फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम क्लास 11th स्टूडेंट फॉर क्लास 11th स्टूडेंट फ्रॉम बायोलॉजी, और वो भी स्पेशली फ्रॉम विच चैप्टर, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न. तो टुडे आई कवर फर्स्ट पार्ट फ्रॉम दिस. तो लुक एट दिस, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न. सेल साइकिल, व्हाट इज़ द सेल साइकिल? बेटा ये एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच आर सेल डुप्लीकेट्स. एक ऐसा इवेंट्स है जहाँ पे सेल अपने आप को डुप्लीकेट कर रही है. इट्स जीनोम, अपने जीनोम को, जीनोम जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए का डुप्लीकेशन, सिंथेसिस ऑफ अदर पार्ट को भी बना रही है. कौन से अदर पार्ट? जो जीनोम के डुप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे, जैसे आरएनए है, प्रोटीन है, डिफरेंट एंजाइम्स हैं, उनकी सिंथेसिस होगी. सेल्स एंड ग्रो करेगी एंड फाइनली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल. नाउ सेल साइकिल हैव टू फेज. हमने सेल साइकिल को अपने कन्वेंशन के दो फेज में डिवाइड किया है. सेल साइकिल को इंटरफेज एंड मेटाफेज. इंटरफेज इज द लार्जेस्ट फेज, 95% कवर हो जाता है इसका. एम फेज, मान लीजिए सपोज दैट हमारी बॉडी की कोई रिपेयरिंग है, सेल बननी है, स्किन सेल है, तो उसको जो वो प्रिपेयर होने में 95% टाइम लगाएगा और कंप्लीट हो जाएगा 5% एम फेज में. ठीक है. इंटरफेज दैट इज़ प्रिपरेटरी फेज. प्रिपरेटरी यानी जैसे आप एग्ज़ाम से पहले तैयारी करते हो, तो लगातार तैयारी करते हो, बहुत टाइम देते हो, एग्ज़ाम देने गए तो विद इन 3 आवर्स में एग्ज़ाम दे के आ गए. तो वो जो प्रिपरेटरी फेज़ है वो लॉन्ग फेज़ है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेज. 95% कंप्लीट होता है सेल का डिवाइड. और एम फेज़ इज़ अ 5%, दैट इज़ कॉल्ड फाइनल फेज़. प्रिपरेटरी फेज़ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, G1, S एंड G2. G1 फेज़ बहुत छोटा छोटा लिखा है बच्चों, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, तो प्लीज़ मैनेज कीजिए. आगे मैं इसको चेंज करूँगी बोर्ड को, लेकिन फ़िलहाल अभी देखिए G1 क्या है. यहाँ पे G1 में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है. भाई अपने आप को किसी भी चीज़ को करने से पहले आप लोग एक्टिव होते हो ना, अपने आप को प्रिपेयर करते हो, तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है एंड कंटिन्यू ग्रोथ, और ग्रोथ होती है. भाई अगर डिवाइड होने से पहले उसकी ग्रोथ भी तो चाहिए ना, तो कंटिन्यू ग्रोथ करती है. फिर क्या होता है एस फेज में, ये सिंथेसिस, एस फॉर सिंथेसिस, ये सिंथेसिस फेज है, यानी बनाएगी. तो रिप्लिकेशन होता है किसका? डीएनए का, जीनोम का. साथ ही साथ किसका रिप्लिकेशन होता है? सेंट्रियोल, CENTRIOLE, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है. हिस्टोन प्रोटीन भी सिंथेसिस होती है. कहाँ पे? एस फेज में, सिंथेसिस फेज. ना आता है G2 फेज. G2 दैट इज ग्रोथ. यहाँ फिर सेल ग्रोथ करेगी. भाई ग्रोथ तो होती रहेगी सेल की, क्योंकि अभी भाई उसे 1 से 2 होना है ना, तो ग्रोथ डेवलपमेंट तो चाहिए. आरएनए बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी. ठीक है. और प्रिपेयर फॉर सेल डिवीज़न, खुद को तैयार कर लेगी सेल डिवीज़न के लिए. ठीक है. नाउ आता है एम फेज, इट इज़ कॉल्ड फाइनल फेज. अब ये फाइनल फेज में 2 चीज़ होती है. एक होती है कैरियोकाइनेसिस. फाइनल फेज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस मीन्स डिवीज़न, यानी डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस होता है, दैट इज़ कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, दैट इज़ कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट स्टेप. तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को डिस्कस करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म को डिस्कस कर लेते हैं. जैसे हमने G1, S और G2 तो पढ़ी है, लेकिन सेल साइकिल को आप देखते हो वहाँ पे G0 भी लिखा होता है. व्हाट इज़ द मीन ऑफ G0? G0 एक वो स्टेज है बेटा जहाँ पे एक कुछ सेल्स ऐसी होती है जो कह देती भाई हम तो डिवाइड नहीं होंगे. सम सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर, वो मना कर देती नहीं डिवाइड होंगे, यानी वो एग्जिट कर जाती, G1 में जाती नहीं है, वहाँ से एग्जिट कर गई. ठीक है. तो दैट स्टेज इज कॉल्ड क्यूसिएंट स्टेज. ठीक है. G0 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. अब ऐसा नहीं है कि ये एग्जिट कर गई तो ये कुछ सेल हैं काम नहीं करेंगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं बट नो लॉन्गर डिवाइडेड, लेकिन ज़्यादा डिवाइड नहीं होती हैं. जैसे हमारी हार्ट सेल काम तो कर रही हैं लेकिन डिवाइड नहीं होती हैं, नर्व सेल्स काम कर रही हैं लेकिन डिवाइड नहीं हो रही हैं. दैट, तो वो किस स्टेज में? क्यूसिएंट स्टेज. ठीक. एक नोट करके बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिए. जब हमने पढ़ाया आपको सेल साइकिल, तो ईस्ट जो होती है, ईस्ट सैकेरोमाइसिस. ठीक है. इट इज़ अ फंगस, सैकेरोमाइसिस एरिवेसी. ई सेल साइकिल इसकी 90 मिनट्स का होता है.
और हमारी कोई भी यूकैरियोटिक सेल होती है उसकी सेल साइकिल जो होता है वो 24 घंटे का अगर है तो उसका 1 आवर एम फेज़ यानी फाइनल फेज़ होगा, 23 आवर इंटरफेज़ में डिवाइड होंगे, इंटरफेज़ में पास होंगे, सॉरी इस पर करेगी वो अपना, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? और अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग सेल साइकिल टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अब क्या होता है जब ये सेल डिवाइड करती है, एस फेज होती है, सिंथेसिस होती है, तो डीएनए तो डबल होता है, 2C है तो 4C हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। अगर 20 है तो वो 20 ही रहेगा। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्टली वी डिस्कस माइटोसिस, ठीक है। नाउ लुक एट दैट एम फेज जो फाइनल फेज थी हमारी 5% होता था, तो वो बड़ी 5% है लेकिन मोर ड्रामेटिक पीरियड है। वही होता है ना, आप एग्ज़ाम फाइनल देने जा रहे हैं, बड़ी टेंशन है, ठीक है, वही है ड्रामेटिक पीरियड है कि बहुत फेजेस बदलेंगी। क्या होता है ड्रामेटिक? देखिए ड्रामा इक्वेशनल डिवीज़न होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। इसमें एम फेज़ में आता है हमारा माइटोसिस। पहले माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस होगा, बता चुके हम आपको फाइनल फेज़ में। आफ्टर देन साइटोकाइनेसिस, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, फिर पहले कैरियोकाइनेसिस, डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। तो डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस के लिए ये फॉलोइंग फेजेस से पास होगी: प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टीलोफेज़। तो इस प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, और इनको हम 1 बाय 1 स्टेप बाय सॉल्व करते चलते हैं कि प्रोफेज़ में क्या होगा, मेटाफेज़ में क्या होगा, और एनाफेज़ में क्या होगा, और टीलोफेज़ में क्या होगा, ठीक है। तो लेट अस नाउ लुक दैट प्रोफेज़। मैंने यहाँ पे बेटा प्रोफेज़ बनाया है, 2 सेल बनाई है, अर्ली प्रोफेज़ दिखाया है, जस्ट स्टार्ट हो रहा, और यहाँ पे बाद में दिखाया है लेट प्रोफेज़। ऑलमोस्ट 90% डन हो जाता है। क्या है प्रोफेज़ में? देखिए पहले आपको न्यूक्लियर में सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है और बिल्कुल एकदम कंडेंस क्वाइल्ड क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, थ्रेड जैसे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जस्ट स्टार्ट होता है, यानी वो बहुत क्वाइल्ड है तो उनका अब धीरे धीरे खुलना शुरू होता है, अनक्वाइल्ड होने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑलमोस्ट डन, यानी 90% डन हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, डू नॉट शो कोई भी सेल ऑर्गेनेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, ऑल आर डिसअपियर हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्ट्रैक्ट होने लगेगी, टूटने लगेगी और डिसअपियर हो जाएगी। दैट इज़ प्रोफेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है मेटाफेज। अब जो क्रोमोसोम अनक्वाइल्ड कंडेंस हो गए थे वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन टू मेटाफेज में कोशिश करते हैं, क्योंकि सेंट्रियोल का सिंथेसिस हो गई थी, डबल हो गए थे, सेंट्रियोल बन गए हैं दोनों पोल पे। अब क्या होता है, वो क्रोमोसोम जो क्रोमैटिड्स की फॉर्म में बने थे वो आपको मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज होने की, मेटाफेज प्लेट पे आके अरेंज होने लगते हैं। तो यहाँ देखिए अरेंज हो रहे हैं। मैंने एक क्रोमोसोम को लेके बताया है कि ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और वहाँ पे स्पिंडल फाइबर से अटैच हैं। किनेटोकोर दिखाया है, सेंट्रोमियर दिखाया, जो बीच में क्रोमोसोम को अटैच करे रहता है दैट इज सेंट्रोमियर। स्पिंडल फाइबर जहाँ से अटैच होते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड किनेटोकोर। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। नाउ बेटा देखते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या था, अभी हमने आपको डायग्राम से दिखाया था। अभी देखिए कि क्रोमोसोम आर अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट पे आ रहे थे ना, स्पिंडल फाइबर अटैच था किनेटोकोर से ऑफ क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम आर मूव्ड करेंगे। मेटाफेज, लुक एट दैट, क्रोमोसोम आर अरेंज ऑन इक्वेटर और इक्वेटोरियल प्लेट पे। स्पिंडल फाइबर अटैच टू किनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। जस्ट क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अरेंज अलोंग दी मेटाफेज प्लेट पे आ जाएंगे स्पिंडल फाइबर्स टू और बोथ पोलर पे। एनाफेज में देखते हैं क्या होता है कि नाउ सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे और मूव्स टू अपोजिट पोल, दैट इज कॉल्ड एनाफेज। नाउ नेक्स्ट फेज इज अ टीलोफेज। नाउ वी नेक्स्ट फेज है टीलोफेज। टीलोफेज में आप देख रहे हो कि क्रोमोसोम हमारे फिर से डीकंडेंस्ड हो रहे हैं। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो रही है, तो क्रोमोसोम आर क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी लॉस्ट हो रही है, मतलब फिर से क्वाइल्ड होने लगते हैं, डीकंडेंस्ड हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होती है, देखिए दिखाई दे रही है अराउंड क्लस्टर के ईच पोल पे,
हैं, फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज ऑल सेल ऑर्गेनेल्स ऑलमोस्ट रीअपियर होने लगते हैं। ठीक है, तो जस्ट उल्टा है ये, प्रोफेज का उल्टा है, वहाँ सब डिसअपियर होते हैं, यहाँ रीअपियर हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई थी, डिसअपियर हो रही थी, यहाँ पे रीअपियर हो रही आ रही है फिर से। साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड, कितनी फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो न्यूक्लियस क्रोमोसोम डिवाइड हो गए, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, अभी 2 डॉटर सेल नहीं बनी है, न्यूक्लियाई बने हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में किस तरह से डिवाइड होता है और प्लांट में कैसा होता है देखिए। एनिमल सेल में सेल वॉल तो अब्सेंट होती है, तो फर्स्ट मेम्ब्रेन कौन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो जो कि सॉफ्ट लचीली होती है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत आराम से क्या बनाती है, सेल फरो, और उससे डिवाइड होता है। कैसे होता है वो हम डायग्राम से समझाते हैं आपको।